चलो कौन सा मकान? तो आज एक बार पुनः हम डोर टू डोर काउंसलिंग में कुछ छात्रों के घर जा रहे हैं। आप भी देखिए। पॉज कर लिया थोड़ा। ये किसका है प्रियांशु? ये सागर लोग का अच्छा इनकी गाय है। अच्छा, ये मकान गाड़ी वगैरह बहुत ही बढ़िया। ये है गीता का मकान। और यहाँ से ये किसका सुना बहुत है मंसू। क्या लोकेशन है, लोकेशन बढ़िया रहा है सुनांशु। यहाँ से तो पूरा दिख रहा है। नाम बगैर से लेकर पार्क पैतोली वगैरह है, डुंगरी क्या क्या है ये गाँव। हाँ हो बड़े जगह बनाया। क्या पड़ रहा है दिखा मुझे। लाइट नहीं है अभी। लाइट हाँ लाइट जला दो। हाँ कौन सा क्या पड़ रहा है दिव्यांशु? वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ गद्यांश। गद्यांश पड़ रहा है। जी सर। गद्यांश तो ऐसा है ना, गद्यांश आएगा वहाँ तो उस नीचे से क्वेश्चन आएंगे। हाँ। आएंगे नहीं आएंगे? जी सर। तो क्वेश्चनों को गद्यांश पढ़ने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। हल करना पड़ता है, प्रश्न जो आएंगे उनके आंसर लिखने पड़ते हैं। ठीक है, और अच्छे ढंग से प्रश्नों को पढ़ना है, प्री बोल्ड है, और उनके क्या करने हैं फिर आंसर करने हैं। जैसे कितने हिंदी में तुम्हारा कोर्स पूरा हो गया? जी कितना रह गया? पूरा हो गया। पूरा हो गया। जी ठीक है, तो इसमें से गद्यांशों को पढ़ लेना अच्छे से, और जो प्रश्नोत्तर होते हैं ना उसके जी उनको याद कर लेना। ठीक है, जी। और कविता भी आती है तुम्हें लिखने के लिए? कविता तो नहीं आती सर। नहीं आती? पत्र लेखन? हाँ पत्र लेखन। पत्र लेखन आता है ना। जैसे पेयजल कौन की सी तैयारी की है तुमने अभी तक? जैसे पेयजल की समस्या पे आता है। पेयजल की समस्या? जी। हाँ, और हाँ, अतिवृष्टि बिजली की समस्या पे आता हाँ, है। हाँ, हाँ, और खेलों की सुविधा बढ़ाने की स्कूल में हाँ, 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 उस पे आता है। हाँ, ठीक है। हिंदी में एक चीज और ध्यान रखनी है, एक वाक्य परिवर्तन आते हैं। वाक्य परिवर्तन। हाँ, लेख बहुत सुंदर बनाना है। हिंदी एक ऐसा विषय है कि जिसमें क्या होता है, लेख के भी नंबर मिलते हैं। ठीक है, अगर आप सुंदर लेख बनाएंगे तो जो कॉपी की जांच करते हैं वो अतिरिक्त नंबर देते हैं उसमें। ठीक है, कॉपी में ऐसा होना चाहिए आपका कि जैसे कॉपी कौन सी बना रखी है आपने कल के लिए? मैंने सुबह ग्रुप में भेजा था ना, किस तरह से बनाना है। अभी तक क्यों नहीं बनाया हो? कॉपी बनाने का लिखना नहीं था। तो कब लिखेगा? रात को कब लिखेगा? उसको तुरंत बना देना। ठीक है, अच्छे तरीके से उसको बाहर से कॉपी की जो ड्राफ्टिंग है वो मैंने मोबाइल में भेजी है, तो उसको अच्छे तरीके से भेज देना। ठीक है, और प्रश्नों को अच्छे तरीके से राइटिंग अच्छी बनाना है उसमें, हिंदी में प्रश्नोत्तर याद कर लेना है। और किसी विषय में कोई दिक्कत है? विज्ञान में? ठीक है। विज्ञान में ठीक है? जी। विज्ञान में सही बन रहा है? जी। और गणित में ठीक है। कोई दिक्कत? अब समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी। अच्छा, गणित में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको बताना है। ठीक है, ये कब का पेपर रखा है तुमने? 2021 का 20 का। 2020 बहुत पुराना पेपर हो गया ये। पेपर अब पिछले साल का होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सबसे सिलेबस वो चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज हो जाता है, कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो पेपर बिल्कुल नया रखना है। समझ में आ रहा है? रफ कॉपी कहाँ है? रफ कॉपी निकाली? फिर कॉपी रफ कॉपी नहीं रखी? ये किस चीज़ की है? हिंदी की? गणित की निकालो, गणित की निकालो। गणित की कहाँ है? इसमें कितने चैप्टर रह गए आपके अभी? हमारे उसमें 13 2 चैप्टर है। 2 चैप्टर रह रहे हैं? 2 या 3। अच्छा, ठीक है। रफ कॉपी नहीं बना रखी गणित करने के लिए? रफ कॉपी रफ कॉपी है? जी।
किताब तुम जब यहाँ अभी प्रश्न देखने की वो हो रही है, सीधे आंसर है इसमें। भाई क्वेश्चन की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती है, तब उसकी जरूरत भी पड़ती है तो वो करना चाहिए। ठीक है, जैसे इस वाले प्रश्न को करो, पहले करो इसको अभी रख में। अब प्रश्न अभी प्रश्न लिखना जरूरी था ना, बिना प्रश्न के थोड़ी होता है? तब चलो वहाँ पे करो। आप सुधांशु को आने दो। पेन है दिवान काम में भी लापरवाह है ये, इसीलिए तो नंबर कम आए हैं। लापरवाही हो रही है काम में, है? घर का काम करता है ज़्यादा, घर का ज़्यादा करना पड़ता है। काम तो सब बहन जी कर रही है, काम हल्का हल्का कर तो रखा है, लेकिन चेक क्यों नहीं कराए को अभी तक से, है? ये देखो बहुत पीछे है, यहाँ से तो काफ़ी कोर्स आगे बढ़ चुका है, काफ़ी कोर्स आगे बढ़ चुका है। जैसे मैंने आपको ट्रांसफार्मर वाला ही पढ़ाया था। रब कॉपी कहाँ है? रब कॉपी हाँ कर है। हाँ तो ट्रांसफार्मर मैंने आपको पढ़ाया था। तो ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? क्या होता है ट्रांसफार्मर? पहले तो उसका सिद्धांत बताना पड़ता है। हाँ। सिद्धांत पे कार्य करता है ऊर्जा संरक्षण। देखो तो सारा इसका मतलब इसने घर आके पढ़ा नहीं वो चीज। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये बताया था मैंने। घर आके पढ़ा क्यों नहीं है? लापरवाही मत कर, बहुत लापरवाही कर रहा है ये। कॉपी इधर छूट गई उधर छूट गई, इसका क्या मतलब हुआ? एक तो स्कूल पे जनरल मॉनिटर भी हो तुम, हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जनरल मॉनिटर किसको बनाते हैं? पढ़ने में अच्छा होता है, अन्य चीज़ों में तुम बहुत अच्छे हैं, लेकिन पढ़ाई में अगर पीछे अपना ही नुकसान हो गया तो क्या फ़ायदा उस अच्छाई का? अपना भी तो फायदा होना चाहिए। नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ट्रांसफार्मर ये लिखा, क्या लिखा है इसमें? पढ़ो इसको। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत प्रयोग ऐसा है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी सहायता से उच्च धारा को निम्न धारा में बदला जा सकता है तथा निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदला जा सकता है। और कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के। कौन कौन से? ऊंचाई और अवचाई। हाँ, तब ऊंचाई की क्या पहचान है? ऊंचाई निम्न वोल्टेज को बदल देता है उच्च वोल्टेज में। और अवचाई की? जो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदल देता है। पक्का यही है? पढ़ाई नहीं घर आके, इसको फेयर कॉपी में हो जाना चाहिए था जो रफ में लिखा है। हुआ है काम? नहीं हुआ। इसीलिए मैं यही देखना है कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ी इसकी कमी है काम के प्रति लापरवाही। स्कूल में कोर्स कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ कॉपी में तुमने क्या लिखा है देखो। ये पेज फाड़ के, ये क्या चीज़ है? ये लापरवाही काम में हो रही है। घर वाले भी लगातार थोड़ी वो करेंगे, घर वालों का अपना भी काम है, जिम्मेदारी होती है? उन्होंने स्कूल भी जाना है, कई काम करने हैं, घर के भी कई होते हैं। भाई घर स्कूल से आके कम से कम तुम ये तो देखो कि स्कूल में आज क्या काम किया, उसको यहाँ लिखना है। अगर यहाँ लिखा होता तो मतलब ही नहीं कि तुम भूल जाते उस काम को, है? मैंने कहा भी है कि 8 घंटे के बाद हमारा दिमाग उस चीज़ को भूल जाता है। आप घर में रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या होगा? भूल जाएंगे उसको। इसका आज भी दिन में नहीं पढ़ा होगा। कल की तैयारी है, प्री बोर्ड है, कल से तैयारी है। हाँ तो कल से कॉपी कहाँ बना दी कॉपी? नहीं बनाई है। हाँ कल सुबह जाते समय फाड़ेगा 4 पेज और चल जाएगा। फ्रंट पेज बताने का नहीं था। ये लापरवाही ठीक नहीं है बेटा, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। मैंने सुबह डाल दिया है ग्रुप में, अगर नहीं पहुंचा चलो बहन जी आपको बता देंगे, आपकी मम्मी सुबह किस तरह से कॉपी के बाहर वो बनाना है वो बता रखे हैं। सर मैंने सुबह बता दिया। पेज तो बनाए हैं, तुमने ये भी नहीं बनाए हैं। हाँ ये बना दो और उसमें प्रॉपर तरीके से लिख दो। ठीक है, कल एक, इसीलिए हमने एक दिन में एक ही पेपर रखा है आपका, ताकि आप उस विषय की अच्छे से तैयारी कर सको। 6 बजे बैठ गई। ठीक है, खाना मम्मी ने बनाना है, सब कुछ मम्मी ने करना है। सारी आंसर केन बोला लोड़ा का ना बिछान घरो का बेटे रहते चल लो जन को बोले थी कि तो बेटे तो चल फिर भी कर ही दिया काम, पर ज्ञान जी आपको मेहनत भी नहीं कर सकता, हम भी क्या करना। ऐसा है ना दिमाग, घर का काम भी घर में भी सहयोग करना पड़ता है। जो मम्मी पापा कहती चश्मे काली पेन है, काली पेन निकाल, काली पेन। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है?
इसका सिद्धांत, कार्यविधि एवं रचना समझाइए। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखो यहाँ से। पहले तो यह है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आपको लिखना पड़ेगा। सिद्धांत कौन सा है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, यह वोल्टेज को बदलने के काम आता है। जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, ये क्या होता है? वोल्टेज को बदलने के काम आता है। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना। ठीक है, तो कार्य के आधार पर कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके प्रकार भी मैंने आपको बताए थे, लेकिन आपका काम इसमें पूरा नहीं है। तो लिखो इसको, फटक से लिखो हमारे सामने, जब तक मैं यहाँ पे हूँ। लिखो इसको, एक प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। इसकी जो ऊंचाई है उसको हम क्या मानते हैं? h मानते हैं। ठीक है, और जो ये डोरी है इसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, और एक इसमें एंगल भी आपको दिया गया है। एंगल कितना है? थीटा 30 डिग्री। थीटा कितना दिया गया है? 30 डिग्री। अब इसमें आप समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, इसमें साइन 30 का या साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण। लंब क्या है इसमें? BC है। C नहीं लिखा आपने, यहाँ पे C लिख दो। लंब BC है, C लिखो। और आधार क्या है इसमें? आधार AB है। और कर्ण क्या है? AC है। तो ये लंब, इसमें लंब बटा कर्ण भी लिखो ऐसे, यहाँ पर से, जैसे ये लंब हो गया और बटे लंब बटे कर्ण। लंब क्या है इसमें? BC, यानी कि ऊपर हमें क्या रखना है? H रखना है, और नीचे क्या है? कर्ण है। ये 20 हो गया। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो इस तरह से तिरछा गुणा कर देते हैं इसमें, 2h और ये 20। ठीक है, 2h बराबर 20, h बराबर ये 2 इसके बटे में चले जाएगा, और हाइट कितनी आ जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न तैयारी करते रहो। आपने भी ऋतिक को भी यहाँ पे काउंसलिंग की जा रही है, तो ऋतिक ने भी कोशिश करनी है भाई। ठीक है ऋतिक जी, अभी ऋतिक इधर थोड़ा काम से आया था, तो ये ऋतिक भी यहाँ पे हमको मिल गए हैं। और पढ़ाई में विशेष ध्यान दीजिए अपना। कक्षा 12वीं का बोर्ड है अभी आप लोगों का है, तो विशेष ध्यान दीजिए अपना काम जो है, जो कॉपी बनानी है, कल की प्री बोर्ड की तैयारी। अब कल प्री बोर्ड है, हिंदी का पेपर है पहला, और तुम लोग घूम रहे हैं। जो भी आज तो तुमने जाना ही नहीं था इधर उधर, अपनी तैयारी कीजिए। दुकान का काम है, जो भी काम है, अभी 6 बजे से बैठ जाओ और खाना खाने तक। ठीक है, 2-3 घंटा कल की तैयारी। अपनी कॉपी बनाई, अपनी पेन वो किया है, पेन की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है, सब रात को ही रख लेना है। बैग में रख लेना, किताबें रख लेना, भौतिक विज्ञान की भी रख लेना है, रफ कॉपी रख लेना। और सुबह एक्स्ट्रा क्लास में टाइम से पहुंच जाना। ठीक है, सुबह 8:30 बजे तक वहाँ पे पहुंच जाना चाहिए दोनों, सूर्यांश भी। तो ये चीज़ ध्यान रखो भाई, पढ़ाई में अपना समय समय से वो करो। ठीक है ऋतिक? हाँ, चल रहे हैं। 11 होता है। ठीक, ठीक है, कम से कम इसने बनाया तो है। हाँ, हिंदी में कुछ छूटे हैं, पाठ कुछ छूटे हैं। सब हो गए, कंप्लीट हो गए। अच्छा, और समस्या किसी विषय में? वैसे गीता तो अच्छी लड़की है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। आप पहले नंबर पे भी रहे हाफ ईयरली परीक्षा में, और हर कार्यक्रम में आगे भी रहती है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, सब में। और परवीन भी अच्छा ही लड़का है? वो तो नेपाल बाबा ये अच्छा, ये नेपाल में। अच्छा, हां ना ठीक छो, तभी उतना वो खराब भी नहीं छे। वत्ता भी लिखे है। हां, अच्छा, ये गिल और ज्यादा कनौर पकड़ के पड़े हो फिर। ठीक। चलो अभी 11 में है वो, थोड़ा हमारे साथ श्री टंका जी साथ में हैं। पहले भी ठीक ही था ना, और थोड़ा बारिश हो गई। लोकेशन बढ़िया आ रही है। बढ़िया।
त्रिपुरा का बहुत सुंदर दृश्य। श्री टमटा जी साथ में डोर टू डोर। मित्रों, अवकाश के दिन हमने सोचा कि क्यों ना बोर्ड परीक्षार्थियों के घर जाया जाए। बहुत ही दुर्गम रास्तों से जाते हुए बहुत बड़ा है। स्केच पेन रखो, उससे मोटा दिखाई देता है ना। अब वो काम 2 रुपए की भी आती है, 5 रुपए की है। तो प्रथम प्री बोर्ड परीक्षा लिखो ऊपर से, और उसके बाद नंबर 2025। और कल की तैयारी हो गई? कितनी हुई? हो गई। कितना पेपर आएगा? क्या क्या पढ़ा है? पत्र लेखन पढ़ा, अंश वगैरह पढ़ा, गद्यांश वगैरह पढ़ लिए? हाँ, गद्यांश। और प्रश्नोत्तर याद कर लिए? प्रश्नोत्तर है, थोड़ा थोड़ा प्रश्नोत्तर और वो निबंध देखने कि वो कैसे। हाँ, ये बेटा तुम वहाँ बैठ जाओ, दिवांशु बैठा दे इनको सबको, बैठ जाओ बेटा सब। अच्छा, और गणित में ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत गणित है? सर से पूछ लेना अगर जो भी कहीं पे समस्या आती है ना। ठीक है। और विज्ञान में? विज्ञान में तो ठीक है, विज्ञान में अच्छा पढ़ा। और ये क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में? अंग्रेजी में सब अच्छा ठीक है ना, सब दोनों पढ़ाते हैं ना, पर समझ में आ रहा है जी? ठीक है। तो इसलिए हम आए, अब सवाल बोर्ड है तुम्हारा, तो बोर्ड पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है और अच्छे नंबरों से, अच्छे डिवीजन से पास होना। मैं कहता हूँ दिव्यांशु ने इस बार काफ़ी मेहनत की। बड़ी बात है कि मतलब जिसने दिव्यांशु ने काफ़ी अच्छा मेहनत की। तो इस बार सागर पे अब हम लोग देखेंगे। मैं इसीलिए आया आज, मैंने कहा चलो यहाँ पे आए हैं तो सागर घर भी होके आते हैं। समय परीक्षा में किसमें नंबर कम आए हैं? रिजल्ट देखा होगा, कितना है नंबर कम ना? और उसके बाद विज्ञान दोनों में कम थे। अंग्रेजी में ठीक है, दोनों में ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमारा जो होता है वो बता देता है कि किसमें मेहनत की जरूरत है। और कुछ जब हम लोग आए हमारे घर बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें आपको भी देखनी है। हमारी बोर्ड परीक्षा है अभी,